नमस्कार सभी को। मैं मोहित सिंसनवार भरतपुर से आर्यव्रत एकेडमी कोचिंग का जयपुर का ऑफलाइन स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर, और कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे मेमोरी। तो मेमोरी क्या होती है? व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी डाटा को जोड़ना, डाटा को स्टोर करना, वही हमारी मेमोरी कहलाती है। डाटा को स्टोर करना या डाटा को सेव करना, वही हमारी मेमोरी कहलाती है। तो मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं और मेन मेमोरी भी कहते हैं। दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे द्वितीय मेमोरी और सहायक मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती है। रैम, जिसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक स्थायी अस्थायी मेमोरी है, ये टेम्परेरी मेमोरी है। यह एक वॉलेटाइल मेमोरी है। कंप्यूटर के सभी कार्य इसी मेमोरी में होते हैं। इसमें डाटा को रीड एंड राइट किया जाता है, मतलब इस मेमोरी में डाटा को रीड पढ़ा भी जाता है और लिखा भी जाता है। दोनों कार्य होते हैं, और कंप्यूटर के सारे कार्य इसी रैम मेमोरी में होते हैं। और एक वॉलेटाइल मेमोरी और एक अस्थायी मेमोरी है। वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल क्या होता है, ये मैं बाद में बताऊंगा। दूसरी अपनी रैम मेमोरी दो प्रकार की होती है, डी रैम और एस रैम। डी रैम क्या होती है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। रिफ्रेश करना, या कंप्यूटर में कोई गलती हो जाए, या कंप्यूटर के डस्ट को बाहर निकालना, या कंप्यूटर की सफाई करना, वो हम रिफ्रेश करते हैं। तो इस मेमोरी में बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता हमें पड़ती है। दूसरी अपनी एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, हम एक दो बार कर लेंगे रिफ्रेश, इससे काम हो जाएगा। लेकिन उसमें हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। डी रैम में, एस रैम में ऐसा कुछ नहीं होता, एक एक दो बार से काम हो जाता है। फिर अपनी सेकंड है रोम, रीड ओनली मेमोरी। यह एक स्थायी मेमोरी है, ये एक परमानेंट मेमोरी है। ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसमें डाटा को केवल रीड किया जाता है, केवल पढ़ा जाता है। उसमें तो क्या हो रहा था, रीड एंड राइट दोनों हो रहे थे, इसमें केवल रीड किया जाता है डाटा को। रैम रोम मेमोरी तीन प्रकार की होती है। पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पहला आती है प्रोम, जिसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में कोई गलती हो जाए तो इसे मदरबोर्ड से निकालकर फेंकना पड़ता है, अर्थात इस मेमोरी को मिटाया नहीं जा सकता। मतलब इस मेमोरी में अगर कोई गलती हो जाए तो इस मेमोरी को हमें बाहर निकाल के फेंकना ही पड़ता है मदरबोर्ड से। मदरबोर्ड एक कंप्यूटर का हिस्सा होता है, इस मेमोरी को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। सेकंड होती है इप्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यदि इस मेमोरी में कोई गलती हो जाए तो इसे मदरबोर्ड से निकालकर पैराबैग्निक किरणों से, यूवी रेज यूवी रेज से मिटाया जाता है। इस मेमोरी को यूवी रेज के द्वारा मिटाया जाता है कि इस मेमोरी में गलती हो जाए तो। थर्ड है अपनी ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में कोई गलती हो जाए तो इसे मदर बोर्ड से बिना निकाले विद्युत पल्स के द्वारा मिटाया जाता है। इस मेमोरी को निकालेंगे नहीं, इसे विद्युत पल्स, इलेक्ट्रिक पल्स के द्वारा इसे मिटाएंगे, बिना मदरबोर्ड से निकाले। उनमें क्या होता है, मदरबोर्ड से निकालना पड़ेगा, इस मेमोरी मदरबोर्ड से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड है अपनी सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। इस सेकेंडरी मेमोरी का सेकंड नाम है ऑक्सिलरी मेमोरी। यह डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है। जब तक स्वयं यूजर डाटा को डिलीट नहीं करता तब तक ये उसके अंदर रहती है। इसमें क्या होता है, जब तक ये डाटा को स्टोर करती है स्थायी रूप से, जब तक स्वयं यूजर, मतलब हम खुद डाटा को डिलीट नहीं करते थे, तब तक ये उस मेमोरी के अंदर रहती है, तब तक ये उसी के अंदर रहेगी, जब तक हम खुद डिलीट ना कर दें इस मेमोरी में। ये होती है सेकेंडरी मेमोरी। ये होती है वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वह मेमोरी जिसके विद्युत के चले जाने पर उसका कंटेंट या डाटा नष्ट हो जाता है, उसे वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, अचानक से बिजली चली जाए, लाइट चली जाए, तो हमारा जो कोई फाइल है वो डिलीट हो जाएंगी। इसमें कंटेंट या डाटा नष्ट हो जाता है वॉलेटाइल मेमोरी लाइट के चले जाने पर। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में ऐसा कुछ नहीं होता है। वह मेमोरी जिसके विद्युत के चले जाने पर उसका कंटेंट या डाटा नष्ट नहीं होता है। मतलब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, लाइट चली गई तो आपका डाटा नष्ट नहीं होगा इसमें, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। लेकिन वोलेटाइल मेमोरी में वो डाटा नष्ट हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल बोले जाएंगे रैम रैम और इसके वो नॉन वोलेटाइल के हो जाएंगे रोम और सेकेंडरी मेमोरी। रैम इसका एग्जाम्पल क्यों होगा? क्योंकि रैम भी एक अस्थायी मेमोरी थी, और ये इसके होंगे क्योंकि स्थायी मेमोरी थी और इसमें डाटा स्टोर हो रहा था। एक होती है अपनी कैश मेमोरी, जैसे हम कैश मेमोरी कहते हैं। सीपीयू की गति उच्च होती है, सीपीयू की गति सर्वाधिक होती है रैम की तुलना में। रैम की गति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के बीच में एक मेमोरी लगाते हैं, उसे हम कैश मेमोरी कहते हैं। जैसे ये तो हो गया अपना
CPU, ये हो गया अपना रैम। तो इसके बीच में लगाते हैं हम इसे, इसे कैश मेमोरी बोलते हैं। सीपीयू की गति उच्च होती है रैम की तुलना में। रैम की गति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के बीच में एक मेमोरी लगाते हैं, उसे कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। लास्ट है अपनी रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर एक मेमोरी है जिसकी गति सर्वाधिक होती है। रजिस्टर एक हमारी मेमोरी होती है जिसकी गति सर्वाधिक होती है। जितनी भी रैम से, रोम से, सेकेंडरी से, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल मेमोरी, सबसे तेज हमारी कोई मेमोरी पूछ ले कि सबसे गति तेज किस मेमोरी की होती है, तो रजिस्टर मेमोरी की होती है। रैम, रोम की, सेकेंडरी, नॉन वोलेटाइल किसी की नहीं होती, सिर्फ रजिस्टर मेमोरी की सबसे गति सर्वाधिक होती है। इसे हम डायग्राम से समझेंगे, जैसे रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, रैम और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये गति का बढ़ता हुआ क्रम, गति का बढ़ता हुआ क्रम मतलब छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो गति में सबसे पहले मैंने बताया था रजिस्टर मेमोरी सबसे जिसकी गति सर्वाधिक होती है। तो गति का बढ़ता हुआ क्रम, सबसे पहले गति किसकी बढ़ रही है, सेकेंडरी की, मतलब कम है, फिर उसकी रैम की है, फिर कैश मेमोरी की, लेकिन सबसे ज्यादा गति किसकी है, रजिस्टर मेमोरी की। तो गति का बढ़ता हुआ क्रम, ये गति का बढ़ता हुआ क्रम है, मतलब सबसे ज्यादा इसकी है, फिर सेकंड पे इसकी, थर्ड पे इसकी, फोर्थ पे इसकी। ये अपना साइज का बढ़ता हुआ क्रम। लेकिन रजिस्टर मेमोरी गति में तो सर्वाधिक होती है लेकिन साइज में सबसे छोटी होती है। तो साइज का बढ़ता हुआ, लेकिन सबसे छोटी रजिस्टर होगी, फिर सेकंड नंबर पे कैश मेमोरी, थर्ड पे रैम होगी और फोर्थ पे अपनी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का साइज सर्वाधिक होता है लेकिन गति में सबसे स्लो होती है। सर्वाधिक तो ये होती है साइज में, लेकिन गति में सबसे स्लो होती है। रजिस्टर मेमोरी अपनी सर्वाधिक होती है, कैश मेमोरी, रैम मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ये तो गति का बढ़ता हुआ क्रम, ये अपना साइज का बढ़ता हुआ क्रम। थैंक यू।